यदि आप एस्ट्रोलॉजी में नए हैं तो इतना जान लीजिए कि बृहस्पति धन के कारक हैं, बुद्धि विवेक के कारक हैं, विजडम है बृहस्पति के पास। ये पुत्र संतान के भी कारक होते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति अच्छे होते हैं तो ये अपने कारक तत्वों में वृद्धि कर देते हैं, यानी इन सारी चीज़ों की आपको बहुत आसानी से प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि ये कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं तो ये अपने कारक तत्वों में कमी कर देते हैं। तो बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। ये पूरे 118 दिनों तक वक्री ही रहेंगे। फिलहाल ये भरणी नक्षत्र में हैं, ये अश्विनी नक्षत्र में भी चले जाएंगे नवंबर में। तो किस तरह का रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए इनका वक्री काल, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें तनिक भी दो मत नहीं है कि पूरे 2023 में आपका जो लग्न है, आपकी जो राशि है, वह रण क्षेत्र बना हुआ है। एक शुभ ग्रह बृहस्पति वहाँ जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं और शनि की तृतीय दृष्टि भी नीच की पड़ रही है। इसके वजह से ये राशि पूरी तरह से इस साल में ऊहापोह में रही है। यानी आपकी जो राशि है, आपका जो लग्न है, वो एक जंग का मैदान बना हुआ है। एक बृहस्पति ही ऐसे ग्रह हैं जो आपको पूरी तरह से संभाले हुए हैं। बृहस्पति के वक्री होने का मतलब ये मत आप समझिएगा कि बृहस्पति बलहीन होने जा रहे हैं। जहाँ तक ये कहा जाता है कि वक्री काल में कोई भी ग्रह बली हो जाता है, तो इधर शनि भी आपके वक्री हैं और बृहस्पति भी वक्री होने जा रहे हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा अगर कहीं बेनिफिट किसी ग्रह को मिलेगा तो वह राहु को मिले। राहु आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, राशि में भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा बली होने जा रहा है। तो आप चाहे अपने जीवन के जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में आप हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये आप मान कर चलिए कि अब आपके जीवन में संघर्ष बढ़ने वाली है। आपको अपने कैरियर को लेकर, आपके अपने व्यक्तित्व को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर, जो भी आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में अब तेजी आने वाली है। ये राहु और शनि मिलकर पूरी तरह से ये आपको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितने वेग से ये सप्रेस करेंगे उसके दुगने वेग से आप उठने की कोशिश कीजिएगा। यानी यह समय आपके संघर्ष का है, यह समय आपके मेहनत करने का है। तो जितना ही आप अपने आप को घिसिएगा, रगड़िएगा, मेहनत कीजिएगा, फाइट कीजिएगा, तो इतना निश्चित है कि आप सोने की तरह निखरिएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह समय आपके लिए भले ही संघर्ष का हो, लेकिन यह समय आपको सोने की तरह अवश्य निखार कर रख देगा। पहले से अब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कीजिएगा। संघर्ष करने की आपकी जो क्षमता है वो दुगनी हो जाएगी, क्योंकि राहु का अब बल एक्टिवेट होने जा रहा है। तो राहु एक बम है, किसी भी चीज़ की ये पावर को बढ़ा देते हैं, शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो ये आपके लग्न के ऊपर बैठे हुए हैं, निश्चित ही आपके शक्ति को बढ़ाएंगे, आपके पावर को बढ़ाएंगे, आपके संघर्ष करने की क्षमता को ये बल देंगे। तो रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आने वाला है, निगेटिव किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है। तो बृहस्पति के वक्री होने से ऐसा नहीं है कि कोई भी निगेटिव रिजल्ट आपको दिखेगा। तो आपके संघर्षों के बदौलत ही सही, लेकिन आप अपने जीवन में इस अवधि काल में जरूर एराइज कीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए लव रोमांस करने के लिए यह बिल्कुल ही गोल्डन पीरियड है। जो विद्यार्थी बहुत दिनों से किसी कंपटीशन में लगे हुए थे, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तो यह एक ऐसा समय है जिसमें कि आप जी जान से मेहनत कीजिएगा, जी जान से संघर्ष कीजिएगा, तो निश्चित ही रिजल्ट तो आना ही है। यानी यही एक ऐसा समय है जिसमें कि विद्यार्थी खूब मेहनत करके किसी न किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। जो लोग प्यार तो किसी से करते हैं, लेकिन समाज के डर से, लोक लाज के डर से वे किसी से कह नहीं पाते थे, किसी को बता नहीं पाते थे, तो यह समय है कि अब आप खुलकर सामने आइएगा, अपने माता पिता को बताइएगा, अपने समाज को बताइएगा। और जो बहुत दिनों से आप चुप बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो यह समय आपको निश्चित ही फलीभूत करेगा। हो सकता है कि आपका जो प्यार है, आपका जो रोमांस है, शादी में कन्वर्ट हो जाए, आपके रिश्ते पक्के हो जाए, आपके माता पिता की मंजूरी मिल जाए, आपके समाज को आपको मंजूरी मिल जाए। यानी इस अवधि में आपके साथ जो भी घटित होगा एक युद्ध स्तर पर घटित होगा। वह हर काम जो आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था,
सफलता के द्वार तक पहुंचकर भी वह काम आपका रुक जा रहा था, तो उन कामों में आप देखिएगा कि उनमें आपको अच्छी खासी सफलता मिल रही है। यानी आपके भाग्य का दरवाज़ा यह बृहस्पति निश्चित ही खोलेंगे और बहुत ही तीव्र गति से खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो धीरे धीरे आएगा, बहुत ही तीव्र गति से रिजल्ट आएगा। हाँ, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने एक पिछले भाव का भी रिजल्ट देने लगता है। तो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और इनका एक पिछला भाव है आपके द्वादश भाव, यानी द्वादश भाव बृहस्पति का ही भाव है, मीन राशि है वहाँ पर। तो ये मीन राशि का भी आपका फल देंगे। तो मीन राशि जहाँ पर बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, वो भाव खर्च का है, तो खर्च तो आपका ये निश्चित कराएंगे, लेकिन ये भाव देश विदेश का भी है। तो इस अवधि में आपको देश विदेश घूमने का भी मौका मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अति उत्तम है, आप जा सकते हैं। निश्चित ही किसी न किसी तरह से योग बनाएंगे बृहस्पति की आपको विदेश तक भेज दें। तो घूमने फिरने विदेश जाने के लिए यह समय बिल्कुल ही अनुकूल है। आपको ये भोग विलास की प्राप्ति कराएंगे, सैया सुख की भी प्राप्ति कराएंगे, लेकिन हाँ, ये आपसे मेहनत भी कराएंगे, यानी किसी भी तरह से ये आपको बैठने नहीं देंगे। चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो आप स्टूडेंट बनकर मेहनत कीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो जो भी आपके प्रोफेशन का काम है, उत्तरदायित्व है, आप उसको बखूबी निभाइएगा, इसमें तनिक भी दो मत नहीं है। तो यह समय कुछ करने का है, बैठने का वक्त नहीं है। बृहस्पति आपसे मेहनत कराएंगे, संघर्ष कराएंगे, जहाँ तक हो सके ये आपको सफल व्यक्ति बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। तो ये मत आप समझिए कि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे। बृहस्पति निश्चित ही आपके लिए अच्छे होंगे। हाँ, जो भी रिजल्ट देंगे आपको अपने मेहनत से देंगे, आपको अपने संघर्षों से देंगे, यानी ये काफ़ी रगड़ कर घिस कर ये आपको एक खरा सोना बनाएंगे। हाँ, इन सबों के अलावा जो लोग इस भौतिकवादी दुनिया से दूर हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, तो उनको भी बृहस्पति कुछ अच्छा उपलब्धि अवश्य करा सकते हैं। उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। तो मित्रों, बृहस्पति के संघर्षों में ही आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। बृहस्पति के वक्री होने में ही आपकी सफलता का राज छिपा हुआ है। आप इस समय का अवश्य फ़ायदा उठाएं। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।